हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूनिट 11 प्रमोटिंग सेफ्टी इन हेल्थ केयर एनवायरनमेंट। हम डिस्कस कर रहे हैं नर्सिंग फाउंडेशन वॉल्यूम फर्स्ट, बीएससी नर्सिंग फर्स्ट सेमेस्टर। प्रमोटिंग सेफ्टी इन हेल्थ केयर एनवायरनमेंट में आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है एनवायरनमेंट सेफ्टी, फिजियोलॉजिकल नीड्स, उसके फैक्टर्स और रिडक्शन ऑफ फिजिकल हैजार्ड्स। नेक्स्ट आपका है रीस्टेन। हम इसको डिस्कस करेंगे इस पूरी यूनिट को नोट्स से। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो आपकी डेफिनेशन है एनवायरमेंटल सेफ्टी की। अ सेफ environment includes meeting basic needs, reducing physical hazards, transmission of pathogens and controlling pollution। तो इन्वायरमेंटल सेफ्टी में सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो आपका एक सेफ इन्वायरमेंट होता है। उस इन्वायरमेंट में आपकी बेसिक नीड्स फुलफिल होती हैं और फिजिकल हैजार्ड्स रिड्यूस होते हैं। फिजिकल हैजार्ड्स में आता है फायर, पॉइजन, सफोकेशन, ये सारी चीज़ें आपकी प्रेजेंट नहीं होती हैं। ट्रांसमिशन ऑफ पैथोजेंस, जिससे आपका इन्फेक्शन होता है। फिर कंट्रोलिंग पॉल्यूशन, पॉल्यूशन भी कैसा रहेगा, कंट्रोल रहेगा। फिर फिजियोलॉजिकल नीड्स, फिजियोलॉजिकल नीड्स मतलब कि ऐसे ज़रूरत की चीज़ें जो आपकी बॉडी के लिए हैं। अब आप ऐसे क्या है इन्वायरमेंट से, हम लोग पढ़ रहे हैं हेल्थ के इन्वायरमेंट के, तो हम लोग इन्वायरमेंट से ही उसको कोरिलेट करेंगे। तो आप एक अपने एग्जाम्पल लेके चलिए और आप ऐसा थिंक करिए कि एक बॉडी है, उस बॉडी को इन्वायरमेंट से क्या क्या ज़रूरत होगी। जैसे कि ऑक्सीजन लेगा इन्वायरमेंट से। न्यूट्रिशन जैसे कि फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, वो सब आप किससे कलेक्ट करोगे, ट्री से करोगे। टेम्परेचर भी आपका रेगुलेशन इन्वायरमेंट से होता है। ह्यूमिडिटी भी आपका इन्वायरमेंट से होता है। वेंटिलेशन, नॉइज, अनप्लीजेंट ओडर, लाइटनिंग, फिजिकल हैजार्ड्स। तो ये सारे नीड्स एक फिजियोलॉजिकल होते हैं जो एक बॉडी को नीड्स होते हैं। फैक्टर, ऐसे कौन से फैक्टर जो इन्वायरमेंटल सेफ्टी को इन्फ्लुएंस करते हैं। जैसे कि एज, आपको पता है जो चाइल्डहुड होता है या फिर इन्फेंट की एज होती है तो उसमें सेफ इन्वायरमेंट हमें ज़्यादा प्रोवाइड करना होता है। लाइफ स्टाइल, रूरल और अर्बन में आप डिफरेंस कर सकते हो तो आपको लाइफ स्टाइल में पता चलेगा कि कैसे इन्वायरमेंटल अफेक्ट करता है। इम्पेयर्ड मोबिलिटी, कोई भी आपके मोबिलिटी में इम्पेयरमेंट है उससे। सेंसरी, इमोशनल स्टेट और इन्वायरमेंटल फैक्टर, तो ये आपके कुछ फैक्टर्स है जो आपको क्या करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं इन्वायरमेंटल सेफ्टी से या फिर आप कह सकते हैं हेल्थ केयर से। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे रिडक्शन ऑफ फिजिकल हैजार्ड्स का मतलब होता है डेंजर। सबसे पहला पॉइंट है फायर में कैसे आएगा। अब जैसे कि फिजिकल हैजार्ड्स में इसमें टोटल आपके 6 to 7 पॉइंट्स होते हैं। पहला पॉइंट है फायर का मतलब आपको पता है कि अचानक मतलब कोई भी ऐसे आग लगे तो उस टाइम पे आप क्या करेंगे, रिपोर्ट करेंगे, कंटेन करेंगे और एक्सटिंग्विश का यूज़ करेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे क्लाइंट को। ये सब एज अ आपको हेल्थ केयर वर्कर करना है। नेक्स्ट है फॉल का मतलब होता है जैसे कि जो पेशेंट अनकॉन्शियस होते हैं वो बेड से गिर गए या वो अगर उनका विजन पावर नहीं है तो वो कहीं से गिर गए तो उनका फॉल है। तो अभी इस ऐसे केसेस में हम लोग फॉल रिस्क असेसमेंट भी करते हैं फॉल रिस्क स्केल का यूज़ करके। तो इसमें क्या करेंगे, अगर पेशेंट फॉल हो रहा है तो हम लोग अप्रोप्रिएट लाइट का यूज़ करेंगे। आप जानते हो एक कमरे में अगर लाइट नहीं है या फिर कहीं भी स्ट्रीट में लाइट नहीं है तो उस टाइम पे लाइट के ना होने के कारण से ज़्यादातर लोग गिर जाते हैं। तो हम लोग अप्रोप्रिएट लाइट का यूज़ करेंगे। इंश्योर करेंगे कि आई ग्लासेस फंक्शनल हो, जिनका विजन है उनको आई ग्लासेस दें, उनकी आंखें जिनका विजन कमज़ोर है उनको आई ग्लासेस दें। और रिमूव करेंगे अनसेफ ऑब्जेक्ट का क्या करेंगे हम लोग, रिमूव कर देंगे। साथ ही साथ आपका इन्वायरमेंट कैसा होना चाहिए, टाइडी होना चाहिए। अटैच करेंगे साइड रेस्ट, जो मैं आपको कंडीशन बता रही थी जो पेशेंट अनकॉन्शियस होते हैं। अगर आपने हॉस्पिटल एरिया में देखा होगा जो बेड होता है बेड के पास में साइड रेस्ट लगे होते हैं, बट वो हम लोग उनको बेंड करके और गिरा के रखते हैं। लेकिन जो पेशेंट्स आपके अनकॉन्शियस होते हैं उसी साइड रेस्ट को हम लोग ओपन कर देते हैं या फिर कह सकते हैं आप उसको खड़ा कर देते हैं, जिससे पेशेंट के जो बेड है वो सेफ हो जाता है एक लेफ्ट साइड से राइट साइड से, जिससे पेशेंट गिर नहीं सकता है। जैसे कि आप जानते हैं जो इन्फेंट मतलब जो बच्चे होते हैं, बच्चों को हम लोग ऐसे झूले या पाले में रखते हैं जिससे वो कवर होते हैं। तो एक तरीके से आप उससे भी कह सकते हैं कि एक ऐसे तरीके से आपको कवर करना है जो पर्सन है, जो क्लाइंट है, उसको हम लोग फॉल से सेफ कर सकें। नेक्स्ट आपका हजार्ड है सीजर क्या होता है, इसमें एक्सेसिव इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज होता है आपके ब्रेन में। एक एरिया में भी हो सकता है, एक से ज़्यादा एरिया में भी हो सकता है। ये क्या करता है, सबसे पहले तो आकर होगा क्लाइंट में, आपको उन्हीं के साथ रहना, प्रोटेक्ट करना उनके हेड को। ब्रेन आपका कहाँ प्रेजेंट होता है, हेड में होता है, तो आपको अपने उसके हेड को क्या करना है, प्रोटेक्ट करना है। आपको ब्लैंकेट सिक्योर करने हैं हेड के अराउंड में, अप्लाई करना है ऑक्सीजन। लूजन क्लोथ, आपको टाइट क्लोथ नहीं लूज क्लोथ करना, और अगर उनके हैं तो अराउंड नेक मतलब कि नेक के पास और चेस्ट के पास जैसे बटन से तो उनको ओपन कर देना है, रिमूव कर देना है क्लोथ्स को। पॉइजन आपका नेक्स्ट हजार्ड है, तो इसमें सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है कि कैसा पॉइजन पेशेंट ने
या क्लाइंट ने लिया है। उसके बाद में पोटेंशियली आप टॉक्सिक एजेंट को लॉक करोगे, रिमूव करोगे पॉइजन को कंटेनर में, फिर प्रोवाइड करोगे एंटीबॉडीज। उसके बाद में पोजीशन हेड टर्न करोगे इनटू वन साइड, एक साइड पे जो पेशेंट का हेड है उसको आप क्या करोगे, पोजीशन करोगे। नेक्स्ट आपका है सफोकेशन। सफोकेशन कंडीशन में आप एडिक्वेट अमाउंट के ऑक्सीजन प्रोवाइड करोगे क्लाइंट को। नेक्स्ट आपका है इलेक्ट्रिकल हजार्ड्स। इलेक्ट्रिकल हजार्ड्स का मतलब होता है उस टाइम पे हम लोग कोई भी डेंजर हो रहा है इलेक्ट्रिसिटी से, तो हम लोग प्रोटेक्टिव कवर का यूज़ करेंगे। जैसे कि आप जानते हो आपके अगर आप बिना स्लीपर्स के जाते हो तो इलेक्ट्रिसिटी से आपको वो शॉक लग सकता है। अगर आप वुड करते हो तो देखो वुड में ट्रांसफ़र नहीं होती है, लेकिन वही चीज़ आपका कोई मेटल का है तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफ़र हो जाती है, तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। साथ ही साथ आपको वेट एरिया में इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस का यूज़ नहीं कर, अगर आप गीले हाथों से या फिर पैर आपके गीले हैं उस तरीके आप जब उस टाइम पे करोगे तो आपको इलेक्ट्रिकल हजार्ड्स जैसी प्रॉब्लम को फेस करना होगा। आपको चेक करना है कॉर्ड्स को, जिससे आप साइन ऑफ डैमेज को असेस कर सकते हो। नेक्स्ट और लास्ट आपका पॉइंट है फिजिकल हजार्ड्स में रेडिएशन। रेडिएशन में क्या होता है, ये लिमिटेड टाइम पे प्रेजेंट होता है सोर्स के बाद, ये प्रोवाइड करता है सच डिस्टेंस जो पॉसिबल हो सोर्स से। ये इसमें आप यूज़ कर सकते हो शील्डिंग डिवाइस का, जैसे कि लेड एप्रेंस। और रेडिएशन जैसे कि एक्सरे हो रहा है, एक्सरे में अगर ज़्यादा देर तक रेज होंगी तो वो एक्सरे जो एक्सरे टाइम पे जो रेज होती हैं वो अफेक्ट कर सकते हैं अदर ऑर्गन्स को। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है रोल ऑफ नर्स इन प्रोवाइडिंग सेफ एंड क्लीन एनवायरनमेंट। तो सबसे पहले जो अभी हम लोगों ने फिजियोलॉजिकल नीड्स में पढ़े थे उसी में हम लोग रोल को ऑफ नर्स रखेंगे। सबसे पहले हम लोग क्लाइंट को ऑप्टिमम टेम्परेचर रखेंगे। अगर हाई टेम्परेचर है तो उनको नींद नहीं आएगा, अगर लो टेम्परेचर तब नींद नहीं आएगी। वेल वेंटिलेटेड, अगर वेंटिलेटेड नहीं है तो उनको मतलब ऑक्सीजन सप्लाई करना पड़ेगा। इंश्योर करेंगे जो नॉइस है वो विदिन हो, मतलब कि ज़्यादा नहीं हो, उस नॉइस से भी पेशेंट क्या हो जाएगा, डिस्कम्फर्ट हो जाएगा। आपको रिस्क फैक्टर जैसे कि फॉल एलिमिनेटेड है, तो जैसे फॉल से जो भी रिस्क फैक्टर होते हैं फॉल को आपको करना पड़ेगा, एलिमिनेट करना होगा। उसके लिए आप पेशेंट को रीस्टेंट कर सकते हो। उस टाइम के लिए आप मतलब क्लाइंट के साथ रह सकते हो, साइड रेस का या कोई डिवाइस का यूज़ कर सकते हो। आपको अपडेट रहना है सेफ्टी प्रिकॉशंस के साथ में। आपको पेस्ट कंट्रोल करना है जिससे पैथोजेंस कंट्रोल रहेंगे। आपको प्रॉपर लाइट करनी है जिससे हम लोग जो अभी हम लोग फिजिकल हजार्ड्स में पढ़ रहे थे कि फॉल हो सकता है प्रॉपर लाइट में, तो वो चीज़ आपको रोल ऑफ नर्स में क्या करनी है, मेंटेन करनी है सेफ और क्लीन इन्वायरमेंट के लिए। नेक्स्ट आपका है सेफ्टी डिवाइस। सेफ्टी डिवाइस में आपका है रीस्टेंट। तो रीस्टेंट क्या है, ये एक टेक्निक है जो फिजिकली रिस्ट्रिक्ट करता है पर्सन को फ्रीडम ऑफ मूवमेंट से, फिजिकली एबिलिटी और नॉर्मल एक्सेस ऑफ बॉडी को हम लोग रोक देते हैं। रीस्टेंट क्या है, रीस्टेंट एक फिजिकल टेक्निक है जिसको हम लोग हेल्थ केयर वर्कर्स क्लाइंट के लिए करते हैं। इसमें जो उनका मूवमेंट है उनको रोकने के लिए, अगर उनके मूवमेंट को नहीं रोकेंगे तो वो अपने कैथेटर, अपनी आईवी ट्यूब्स, उनके अपने जो अगर राइल्स ट्यूब इंसर्टेड है तो वो सब खींच देंगे, हटा देंगे, यहाँ तक कि वो अपने बाईपैप सीपैप जो उनका वेंटिलेटर होता है उसको भी हटा देते हैं। इसीलिए हमें पेशेंट को रिस्टेन करना पड़ता है। फिर साथ ही साथ क्या है, प्रिंसिपल मतलब पर्पसेस क्या है, जिससे कि जो पेशेंट का क्लाइंट का मूवमेंट है वो क्या हो सके, मूवमेंट रिड्यूस कर सके। हम लोग चिल्ड्रन में ऐसा करते हैं जब एडमिनिस्ट्रेशन करना होता है मेडिकेशन का, आप जाते हो जब भी आप मेडिकेशन देने जाते हो बच्चे भाग जाते हैं। घर में क्या होता है, किसी ने हाथ पकड़ लिया, किसी ने पैर पकड़ लिया, बट जब बाहर या कभी भी आप हॉस्पिटल में करोगे तो ज़रूरी है कि आपके साथ कोई सेकंड हो जिससे आप कह सको कि आप इसके आर्म्स को, 4 आर्म्स को पकड़ ले और जिससे हम मेडिकेशन को एडमिनिस्टर कर दें। नहीं तो आप क्या उस टाइम पे यूज़ करोगे, रिस्टेंट का यूज़ करोगे। आप कोई भी प्रोसीजर करने जा रहे हो मतलब बच्चे में, इन्फेंट में, जैसे IM इंजेक्शन, तब आप कर सकते हो। आपको अटैच करना होता है बेड फ्रेम से साइड रेल को, मतलब कि जो आप रिस्टेंट करोगे ना, तो इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब आप रिस्टेंट करोगे तो उसको आपको अटैच करना है बेड फ्रेम से, ना कि साइड रेल से। अब इसका मतलब क्या है, जैसे कि ये आपका बेड है, बेड के बाद आपके साइड रेल्स अटैच होते हैं जो कि बेड से अटैच होते हैं लेकिन साइड रेल्स होते हैं। कभी भी आप रिस्टेंट करोगे ना तो आपको बेड के फ्रेम से करना है, ना कि आप बेड की फ्रेम से मतलब यहाँ से बेड के फ्रेम से करना है, ना कि साइड रेल से करना है। साइड रेल से करोगे तो पेशेंट को प्रॉब्लम होगी। साथ ही साथ आपको क्या करना है, शुड नॉट इंटरफेयर विद ट्रीटमेंट। आपको ऐसा करना है कि जो चीज़ है वो ट्रीटमेंट में इंटरफेयर ना करे। आपको चेंज करता रहना है जब भी वो सॉइल्ड या डैम्प हो जाए। आपको रिमूव करना है मिनिमम एवरी 2 आवर्स पे। क्यों? क्योंकि वो सर्कुलेशन भी करता है। और ऐसा भी नहीं आपने पेशेंट के बहुत टाइट कर दिया है। आपको रिस्टेंट करने के बाद ये जरूर चेक करो कि उसमें 1 फिंगर 2 फिंगर चली जाए, जिससे पेशेंट
जो हैंड है वो होल्ड हो जाए, ना कि हैंड में टाइटली हो जाए, और जिससे जो सर्कुलेशन है वो आप क्या कर दो, रोक दो। इंडिकेशन कब कब आप दोगे, तो जब डिस्प्लेइंग बिहेवियर होगा तब आप दोगे। लाइफ सेविंग ट्रीटमेंट के लिए आप यूज़ करोगे। नीडेड कब है, जब कोई भी पेशेंट को हमें सिक्योर करना है। आप रिक्वायर करोगे ट्रीटमेंट को लीगल ऑर्डर पे, ऐसा नहीं है कि अपने मन से कर दिया, लीगल ऑर्डर पे, जैसे कि मेंटल हेल्थ एक्ट 2007, ये आपका क्या एग्जाम्पल है। टाइप्स ऑफ रिस्ट्रेंट, टाइप्स ऑफ रिस्ट्रेंट की अगर मैं बात करूँ तो रिस्ट्रेंट आपके 3 टाइप्स के होते हैं। पहला फिजिकल, दूसरा इन्वायरमेंटल, तीसरा केमिकल। फिजिकल में क्या होता है, हम लोग उसको फिक्स करते हैं किसी से। फिजिकल में फिक्स कर सकते हैं आप बेड फ्रेम से या फिर टेबल से, तो ये आपका क्या है, फिजिकल। इन्वायरमेंटल में क्या है, आप उसको पेशेंट को आइसोलेट कर दोगे, उसका इन्वायरमेंट ही चेंज कर दोगे। केमिकल में आप मेडिकेशन दोगे। अब जैसे कि आपको सिर्फ एक मतलब कि अगर आपको सिर्फ 3-4 घंटे का काम है तो आप फिजिकल प्रोवाइड कर दोगे, और पेशेंट का अगर वो कैपेबल है यूनिट चेंज करने के लिए या फिर आपके पास यूनिट अवेलेबल है तो आप इन्वायरमेंट प्रोवाइड करोगे, उसको पेशेंट को पूरा आइसोलेट कर दोगे। जब ऐसा कुछ भी हम लोग मैनेज नहीं कर सकता और हमें प्रोसीजर करना और इम्पॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग नहीं है, तो हम लोग केमिकल का यूज़ करते हैं, जिसमें हम लोग मेडिकेशन का यूज़ करते हैं। ये हम लोग ज़्यादातर तब के यूज़ करते हैं जिसमें हम लोग फिजिकल का यूज़ नहीं कर सकते। फिजिकल में आपके यहाँ और भी टाइप्स आते हैं, जैसे कि मम्मी रिस्ट्रेंट, एल्बो रिस्ट्रेंट, एक्सट्रीमिटी रिस्ट्रेंट, एब्डोमिनल रिस्ट्रेंट, जैकेट रिस्ट्रेंट, मिटन और फिंगर रिस्ट्रेंट। बुक में फिगर है, मैं उससे आपको डिफाइन कर देती हूँ जिससे आपको ईजी समझ में आ जाए। एल्बो रिस्ट्रेंट में हम लोग एल्बो जो हमारा होता है, एल्बो में रिस्ट्रेंट यहाँ से करते हैं। नेक्स्ट आपका जो मम्मी रिस्ट्रेंट है, मम्मी रिस्ट्रेंट इस तरीके से होता है। जो बेबी है, बेबी को पहले आप एक आर्म करके इसको टक करोगे, टक करने के दूसरे साइड से करोगे, जो नीचे का होता है फिर उसको आगे करके इनसाइड टक करके या फिर पीछे से बैक कर सकते हो। एरो से आपको क्लियर हो रहा है, ये आपका क्या है, मम्मी रिस्ट्रेंट। ये आपका है एल्बो। आपको डायग्राम से क्लियर हो गया होगा कि टाइप्स ऑफ रिस्ट्रेंट में आप कैसे करते हो। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं एप्लीकेशन। जब भी आप अप्लाई करोगे तो आपको करेक्ट साइज चूज करना है पेशेंट का। फॉर एग्जांपल पेशेंट का आर्म इतना सा है और आप उसके लिए थ्रेड या फिर जो भी रिस्ट्रेंट का मटेरियल है वो इतना सा है, तो जब आप टाइट करोगे तो पेशेंट को प्रॉब्लम होगी, इसीलिए आपको करेक्ट साइज का करना है। सबसे पहले रिस्ट्रेंट के पेशेंट को क्या करोगे, एक्सप्लेन भी करोगे। अगर वो अनकॉन्शियस है तो आप उसके अटेंडेंट को एक्सप्लेन करोगे, और साथ ही साथ जब आप यूज करोगे तो अदर मेथड जब फेल हो जाएंगे तब रिस्ट्रेंट यूज करोगे, और एक आर पे आप उसको चेंज करते रहोगे। टाइम लिमिटेड होता है, और अगर वो सॉइल हो गए तभी आप चेंज करोगे। नर्स का रोल क्या है इसमें, मॉनिटर करोगे पेशेंट को जो रिस्ट्रेंट में एवरी 15 मिनट पे हर 15 मिनट पे आप उस पेशेंट को चेक करते रहोगे जो रिस्ट्रेंट में है। आप उसको असेस करोगे इसकी कंडीशन को, और जहाँ पे भी रिस्ट्रेंट है उस एरिया को देखोगे कि बहुत टाइट तो नहीं है जिससे ब्लड सर्कुलेशन रुक गया है, और डॉक्यूमेंटेशन भी करोगे आप एवरी 2 आवर पे। और कोई अगर रहेगा प्रॉब्लम तो आप 15 मिनट बाद चेंज करोगे, और डॉक्यूमेंटेशन टाइम से है तो आप उसको कॉम्प्लिकेशन को डॉक्यूमेंटेशन टाइम पे मेंशन भी करेंगे। नेक्स्ट है फॉल रिस्क असेसमेंट। तो ये क्या होता है, ये हम लोग असेसमेंट करते हैं फॉल रिस्क पे। ये क्या है, एक इवेंट है जिसमें हम लोग पेशेंट को देखते हैं जो रिस्ट अनएक्सपेक्टेडली या फिर कह सकते हैं फ्लोर या ग्राउंड पे गिर जाता है। इन्फेंट और ओल्डर एडल्ट पे हम लोग करते हैं। इसका टूल क्या होता है, इसमें कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क यूज करते हैं हम लोग असेस करने के लिए। मॉडिफाइड मॉर्स फॉल रिस्क असेसमेंट की हमारी स्केल होती है, इसमें पैरामीटर्स होते हैं, ये आपके बुक में भी मेंशन है कि अगर जो हिस्ट्री फॉल रिस्क विद इन 3 मंथ्स की है, येस या नो पे स्कोर है, सेकेंडरी डायग्नोसिस पे, एम्बुलेटरी पे, आईवी सेडेटिव्स, गेट पे और रिलेटेड मेंटल स्टेटस पे। तो नो पे क्या स्कोर है, येस पे क्या स्कोर है। अब आपको ये चीज याद करना मुश्किल है क्योंकि ये पैरामीटर्स स्कोर्स नहीं याद रहेंगे, आई नो। आपको ये याद होना जरूरी है कि फॉल रिस्क असेसमेंट का स्केल क्या है, टूल क्या है, पर्पस क्या है और इसके लेवल क्या है। लेवल की अगर मैं बात करूं, जब 0 to 24 आएगा तो नो रिस्क, कोई रिस्क है नहीं। 25 to 50 में आपका लो रिस्क आएगा। अगर आपका 50 मोर देन है तो आपका हाई रहेगा। ये क्या आपके रिस्क के लेवल हैं। और जब हाई रिस्क होगा तो आप उनको प्रिवेंटिव मेजर्स दोगे। अब ये प्रिवेंटिव मेजर्स क्या आते हैं, तो प्रिवेंटिव मेजर्स में आपके ये पॉइंट रहेंगे। पहला पॉइंट है, प्रोवाइड करोगे प्रॉपर ओरिएंटेशन टू द पेशेंट। फिर वेल फिटेड क्लोथिंग होगी पेशेंट की। मोबिलिटी एड भी प्रोवाइड करोगे। प्रॉपर लाइटिंग। फ्लोर आपका कैसा रहेगा, ड्राई रहेगा। इन्फेंट चाइल्ड में आप साइड रेल का यूज़ करोगे। बेड आपका कैसा रहेगा, लॉक्ड रहेगा। जो पेशेंट है वो कभी भी अलोन नहीं रहेगा, नेवर पेशेंट अलोन। फॉल रिस्क साइन अबोर्ट रहेगा आपका, और जो बेड है वो आपका लो पोजीशन पे रहेगा। तो ये है आपके प्रिवेंटिव मेजर्स।
यूनिट 11 प्रोमोटिंग सेफ्टी इन हेल्थ केयर इन्वायरमेंट आपका कंप्लीट हो गया है। इससे रिलेटेड आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।